हाय ऑल, गुड इवनिंग। सो आज कोरोना वायरस का इफेक्ट दिख रहा है। जैसा महिंद्रा ने कहा कि कोरोना वायरस इन्वेस्टेड पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाला है। ओके सो एनीवे, सो ये होने वाला था एक्चुअली। सो आई हैड वर्ड विथ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पोस्ट बजट या वॉट एवर, बट ये फियर तो मंडरा ही रहा था। सो आई सजेस्टेड टू जस्ट होल्ड ऑन योर हॉर्सेस एज ऑफ नाउ। सो वी डोंट नो द डाउनफॉल, बट यानी और 10% का करेक्शन हो सकता है मार्केट में। सो वी शुड बी नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज अभी तक के कुछ एंटीडोट या कुछ वैक्सीनेशन या कुछ ऐसा निकला नहीं है। ठीक है, सो अगर वो आता भी है तो उसको रेगुलेटरी के हिसाब से लगभग 80 से 90 दिन लगेंगे अप्रूवल्स आने के लिए। एंड अगेन अगर उन्होंने एक्सपेडाइट भी किया तो भी कुछ वीक्स में भी कम हो जाए। तो लोग चाइना के समर की राह देखने लगे हैं अभी, क्योंकि ऐसा मानना है कि समर टेम्परेचर 30 के ऊपर, अगेन आई डोंट नो इट्स मीथ और व्हाट, कि 30% के ऊपर अगर टेम्परेचर रहता है तो वायरस जिंदा नहीं रहता। तो मैं बोलूँगा भाई, आप शिप में सारे लोगों को बिठा दो और ऐसी जगह समुंदर पे लेके जाओ जहाँ पे टेम्परेचर 30 के ऊपर है, राइट। सो एनीवे, सो लेट्स सी अगेन, वी शुड नॉट गो विद द अजम्पशंस के वैक्सीनेशन आएगा ये वो ऐसा वैसा। एनीवे, सो या वी कैन सी द करेक्शन एंड I see like lot of people are worried about कैसा होगा क्या होगा मार्केट का एंड whatever। so यार, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो स्टॉक आपके मिस हो गए हैं उसको बाय करने की, तो आप डर क्यों रहे हो यार। ठीक है, so मान लो 6 महीना भी मार्केट गिरता है, इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर then you should think to start prioritizing the list and just go ahead with whatever highest priority stocks you have in your list। ठीक है, so मैंने देखा कि लास्ट वीक में कुछ हमारे इन्वेस्टर्स दोस्तों ने सेशन अटेंड किए थे, और जो 7-8 महीने पहले जो सेशन अटेंड किए थे लोगों ने, तो मैं देख रहा हूँ यार, उन्होंने लगभग लाइक 5 to 10 स्टॉक्स बाय करके रखे हैं, या फिर किसी ने तो 15-20 बाय कर लिए है। ठीक है, सो व्हाई यू आर, यानी आई डोंट नो कि ये 5-10 स्टॉक की स्टडी कैसे कर ली आपने। यू आर न्यू टू द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड and you are investing like anything। यानी इतने मल्टीपल स्टॉक, यानी आपने किसी के रिकमेंडेशन से बाय किए हैं या मेरे रिकमेंडेशन से बाय किए, या ग्रुप में किसी ने स्टॉक के नाम बता दिए या व्हाटएवर। सो गाइज, जस्ट गो स्लो। ठीक है, जो कोई भी स्टॉक का नाम आता है भाई, उसको पहले चूस लो, यानी उसके बारे में डिटेल्स निकालो कि ये स्टॉक या ये बिजनेस कैसा है। ब्लाइंडली आप बाय करोगे, फिर से आप 5-10-20 हज़ार का लेके बैठोगे, एंड देन इट विल गो मे बी मल्टीबैगर आफ्टर सम ईयर एंड यू विल रिग्रेट कि भाई हमने और ज़्यादा क्यों नहीं ऐड किए थे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत करो, हमारे पास लिमिटेड फंड होता है, तो थोड़ा सोचो, जो कुछ भी आइडिया आती है उसको थोड़ा सा चूज़ लो। अपने को बहुत सारे वोलेटिलिटी मिलने वाली है मार्केट में ऐसे। ठीक है, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करो। अगर कोई 20% इन्वेस्टमेंट करता था अपने सेविंग का हर महीना में, तो मे बी आप उसको ऐसे डाउनफॉल में 30% कर डालो यार। ठीक है,
थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो. आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई पूरा सेविंग ही डाल दो, क्योंकि मार्केट इज विल बिहेव इन द वियर्ड वे. सो बी डिसिप्लिन्ड गाय. और मुझे कुछ क्वेरीज आई थी कितना डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए. हमने सेशन के टाइम पे तो चीज़ें कवर की, बट अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जस्ट थिंक कि आपको वो फंड शायद अगले 5-10 साल में 5-10 साल आपको वो फंड की शायद ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वैसे ही फंड इन्वेस्ट करो मार्केट में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्केट में भी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक फ्लैट रहे, इवन आफ्टर कोरोना वायरस. वी नेवर नो ये मार्केट कैसा बिहेव करेगा. बट हिस्ट्री यही कहता है कि 3-4-5 साल जितना भी, यानी कितना साल है यार, 2-3 साल 4 साल के बाद इसको रिकवर होना ही है मार्केट को. ठीक है, तो ये 2-3-4 साल अगर कुछ प्रॉब्लम होती है मेजरली, अभी जैसे कोरोना वायरस हो गया और बस 10-12% से मार्केट गिरा है एंड पीपल आर वेरी स्केरी. डोंट बी स्केरी यार. इन्वेस्ट सम मोर अमाउंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट 5 years. ठीक है, सो ये वे में आपका मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने 10,000 में 100 स्टॉक बाय किए हैं. ठीक है, तो अभी ये डिस्काउंट जो मिला है, अभी मे बी आपका स्टॉक में भी 15-20% से, तो स्मॉल मिड कैप तो टूट ही गए, 15-20% से टूट गए हैं. तो मे बी 20% डाउन है, तो वही 10,000 में आपको शायद 120 क्वांटिटी मिल जाए. राइट, अगर आपने सोचा है मैं 10,000 महीने का इन्वेस्टमेंट करता हूँ. ठीक है, एंड मे बी 10,000 का प्लान हो तो 12,000 कर लो आप इन्वेस्ट. राइट, तो यानी आपका वही जो आपने जो 10,000 के 100 स्टॉक लिए थे, अब मे बी 12,000 में आप 140 स्टॉक आएंगे यार उसके आपको. राइट, तो ये एक वे हो सकता है. या फिर आपको कंफ्यूजन है आपके करंट इन्वेस्टमेंट पे, तो कोई दूसरा स्टॉक लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो यार. आपको ब्रेन नहीं लगाना है. ठीक है, आपको ज़्यादा ब्रेन इन द सेंस ऐसा स्टॉक लो जो बिजनेस इजीली समझ में आए, जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं. ब्लू चिप स्टॉक लो यार. ठीक है, अभी ब्लू चिप आप बोलोगे मैं ब्लू चिप लाइफ टाइम हाई पे लेता हूँ. बजाज फाइनेंस को मैं 4800-4700 पे लेता हूँ, यानी 4700-4800, विच इज द पीक ऑफ दैट ब्लू चिप. देन बॉस, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय such kind of stock. I have seen people who had invested recently Avanti Feed above 600. I saw people who invested Bajaj Finserv about 4,000 and 4,700 and above, जो कोई भी पीक बनाया था. तो लास्ट वीक मैंने कुछ लोगों को देखा. I have seen people who invested in HUL at 2,200, 2,300. HDFC को ऊपर के साइड में बाय किया है. तो आई विल से कि ब्लू चिप ऐसा लो जो कुछ कंजम्पशन की वजह से या फिर कुछ स्लो डाउन की वजह से आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है. राइट, सो आई वुड से कि आई रिसेंटली टोल्ड कि मैंने ITC को भर दिया है. राइट, तो आई थॉट इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी. कंपनी अच्छा कर रहा है. ठीक है, और मे बी यू कैन चूज योर ओन बिजनेस यार. सो पीक में भी आप कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई वाला लेते हो, तो अगेन ये मार्केट, वो कंपनी अगर अच्छी कर रही है, आप पीक पे भी लेते हो, तो डिसिप्लिन्ड वे में गिरते हुए मार्केट में भी ऐसे ब्लू चिप आप बाय कर सकते हो. जैसा बजाज फाइनेंस, आप 4,800 पे बाय करोगे और बोलोगे यार ये तो टूट गया है, ये तो 4,400 या 4,500 पे चले गया है, अब मैं क्या करूं. देन बॉस, एक तो आपने गलती कर दी है उसको ऊपर लेके, अभी आप दूसरी गलती कर रहे हो कि इसको बॉटम में नहीं ले रहे हो. ठीक है, सो डिसिप्लिन वे में उसको ठीक है खरीद लो यार. 4,400 पे खरीद लो, 44,000 पे आ गया, तब थोड़ा और ज्यादा क्वांटिटी खरीद लो. राइट, सो गिरते हुए मार्केट में भी खरीदना चाहिए जो स्टॉक अच्छा कर रहा है. ठीक है, और डरो मत. ये उल्टा आप ये सोचो यार कि मे बी 4,800 पे आपका क्या फीलिंग था स्टॉक के लिए. यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी बुलिश फॉर दैट स्टॉक. नाउ व्हाट द हेल हैपेंड नाउ, क्या आप बाय नहीं कर रहे हो स्टॉक को. ठीक है, सो नीचे के लेवल पे भी लो. एंड जस्ट अज्यूम यार, जस्ट इमेजिन you got a
गुड अपॉर्चुनिटी यार, आपको और डिस्काउंट में मिल रहा है वो। अगर वो 4800 का 5200 या 6000 पे चले जाता है, देन आप रिग्रेट करते बैठते थे कि यार मैंने पहले नहीं लिया तो मुझे ले लेना चाहिए था। तो अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, सो ऑब्वियसली वी नीड टू थिंक टू बाय सच बिजनेसेस। ठीक है, डीमार्ट एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है यार, आप सिप कर दो यार डीमार्ट में। देखो, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो स्टॉक्स, ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। और नए बंदों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो नए हैं मार्केट में, या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मेरा सेफ्टी रहे, यानी पैसा डालने के बाद ज़्यादा गिरे ना, ठीक है, तो मे बी आपको वो सेफ फील करने के लिए आप ये ऐसे ब्लू चिप ले सकते हो। ठीक है, तो डीमार्ट ठीक है, कोई बात नहीं यार, 2300 पे लो, 2200 पे लो, उसका टेक्निकल देखो थोड़ा, टेक्निकली वो 1700-1800 के लेवल पे अच्छा है, तो मे बी वेट कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो तो आप हर महीना थोड़ा बहुत टेक्निकल देख के मे बी 50 रुपये 25 रुपये सस्ते प्राइस में लो। ठीक है, सो एनीवे, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसका तो बता दिया मैंने कि भाई आप ऐसा पैसा डालो जो आपको शायद लाइफ टाइम ना यानी एटलीस्ट 5 साल ना लगे। ठीक है, सो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और दूसरा तो लोगों को कन्फ्यूजन है कि ठीक है मैं 10,000 डाल रहा हूँ या मैं 20% डाल रहा हूँ मेरे सेविंग का, बट यार बहुत स्टॉक है, तो फिर मैं मंथली लूँ क्या, या फिर मैं 15 दिन में थोड़ा थोड़ा बाय करूँ क्या। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड एक्चुअली, कि अगर आप डिसिप्लिन भी हो और आपको टेक्निकल्स पता नहीं है, तो फिर भाई एक डेट तय कर दो कि मैं 5 तारीख को वो स्टॉक लेने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हो तो मे बी वो मंथ में कुछ एक टेंटेटिव डेट्स डिसाइड कर लो कि भाई मैं 10 से 20 तारीख के बीच में लूँगा, तो वो टेक्निकली भी देखो उसको। ठीक है, एंड कितने स्टॉक लेने चाहिए एट अ टाइम, तो आप यार 2 या 3 या 4 स्टॉक पे फोकस करो जो आपको यानी अगर आप कन्विक्शन होंगे तो मे बी जब भी कन्विक्शन आएगा आपको तभी आप बाय करना चालू करो। तो एट अ टाइम आप 5-6 स्टॉक स्टडी करोगे तो सभी स्टॉक पे थोड़ी ना कन्विक्शन आने वाला है ना, तो उसमें से भी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का स्टॉक है उसकी तरफ फोकस करो आप। ठीक है, एंड अभी सवाल होता है कि मैं मंथली डालूँ या क्वार्टरली डालूँ, या अभी भाई आपके बिहेवियर पे डिपेंड होता है। तो मोस्टली मैं सिप बहुत पहले ट्राई करता था, बट आई रियलाइज्ड कि एक बार मार्केट पीक पे जाने के बाद वो गिरता ही है, तो हमेशा पीक बनाने के बाद नीचे आता है। तो मे बी 3 मंथ में मैं बल्क बाय कर देता हूँ किसी स्टॉक में। तो मैं बल्क बाय, अभी मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैं 20-30% एक्यूमुलेट करता हूँ। मे बी मैं सिप नहीं जाता 20%, यानी अगर मैं सपोज 1 लाख रुपए प्लान कर रहा हूँ किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं उसका 30,000 का खरीद लूँगा पहले, फिर थोड़ा स्टडी करूँगा, 1-2 क्वार्टर जाने दूंगा, एंड देन फिर से मैं 30,000 डालूंगा, फिर वो नीचे जाए या ऊपर जाए, मेरा कन्विक्शन है वो स्टॉक पे, राइट। एंड फिर लास्ट में मेरा एक लास्ट होता है कि और मैं 40% या व्हाटएवर, पहले 30-40-30 डालो या 30-30-40 डालो, तो तो ये जो हॉरिजॉन है मेरा लगभग 1 साल तो आराम से होता है अभी आजकल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड अगर आपने 2 स्टॉक पे फोकस किया 1 साल में, और मान लो आपने उसको एक ऐसा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और अगर दूसरे साल में मार्केट गिरा है तो फिर और बाय कर सकते हो ना आप, आपकी गाड़ी छूटने वाली नहीं है। ठीक है, और मे बी 3-4 साल में आपका पोर्टफोलियो डिसेंट हो जाएगा। यानी डोंट प्लान फॉर बाइंग 10 स्टॉक्स एट अ टाइम, जस्ट फोकस ऑन 1, 2, 3, 4 स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम देते हो, कितना फंड्स आपके पास है। ठीक है, तो अभी ये कितना फंड्स आपके पास है, मे बी आपके पास हो गए 20-25 लाख रुपए, बट अगेन चेक भाई आपकी वो मैच्योरिटी लेवल है क्या। अगर मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट में, और मैं एट अ टाइम मैं नया हूँ बंदा, और मैं एट अ टाइम अगर 10 लाख रुपए डाल दूंगा ना, और ये ऐसा मार्केट क्रैश होगा तो मेरी फट जाएंगी भाई। ठीक है, तो आप इतना मत डालो, तो पहले आदत गिराओ।
मे बी आप मंथली 50,000 डालो। अगर इवन दो इफ यू हैव 20 lakhs इन योर अकाउंट, 50,000 डालो ना मंथली, अगर इतना ही इन्वेस्टमेंट का ये है तो ठीक है। तो 50,000 में एक ही स्टॉक लो या 50,000 के 2 स्टॉक लो, देन वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स और 1 month और 2 month और वट एवर, डिग दैट स्टॉक्स, अगेन बाय इट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे जो मार्केट जाता है उसकी हमें आदत नहीं रहती है जब हम नए इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, आप 10 लाख रुपए डाल दोगे और मार्केट अगर 10% से भी करेक्ट हुआ, यानी अभी की बात देख लो यार, निफ्टी 10% से कल तक सब ब्लू चिप की बात कर रहे थे, अभी सब बोलते हैं कि अभी आप एनालिस्ट को देख लो यार, किसी भी, अभी वो जो पीक पे स्टॉक है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, वो पिछले हफ्ते तक के कर रहा था और इस हफ्ते वो बात नहीं कर रहा है। अभी बोलता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले स्टॉक लो। अब लोगों का ध्यान आईटीसी की तरफ जाएगा। आई एम डैम श्योर लोगों का ध्यान कंजम्पशन के स्टॉक्स पे जाएगा जो शायद पीटे हुए भी हो सकते हैं। ओके, सो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। ओके, सो एनीवे वो एनालिस्ट क्या बोल रहा है उसमें ध्यान मत दो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें ध्यान मत दो, आप कौन से कंपनीज में कंफर्टेबल हो उसके तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक लो जो आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकते हो, जो मे बी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो कौन से भी स्टॉक स्टडी करने के लिए मैं पर्सनली कम से कम 6 महीना लेता हूँ। मैं मेरे किसी भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद मैं कम से कम 6 महीना लेता हूँ उसका फर्स्ट टाइम बाय करने के लिए। ठीक है, सो अब आई डोंट नो, लाइक मैं थोड़ा कोई अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो वो 3 महीने में भी ले सकता है। ठीक है, बट जब मैं 6 महीने में ऐड करूँगा कोई स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है, तो भाई 6 महीने पढ़ाई जो मैंने की है उसका वर्थ मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें। तो 6 महीना पढ़ाई करने के बाद मैं बोलूँगा मैं 10,000 डालूँगा, तो यू आर नॉट गिविंग जस्टिस टू योर स्टडीज़। एक सिंपलेस्ट वे में आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप एक दिन में 1 घंटा अगर किसी स्टॉक की पढ़ाई को दे रहे हो तो आपका 30 दिन में 30 घंटा दे रहे हो। ठीक है, और आप 6 महीने में 180 घंटा दे रहे हो वो स्टॉक को। 180 घंटा यानी कितना होता है यार, डिवाइडेड बाय 8 आवर्स यानी कितना, 20, लगभग फुल टाइम आप वो स्टॉक में लगभग 22 से 23 दिन डाल रहे हो। कितना, 22 से 23 दिन। आई होप आई एम गुड इन कैलकुलेशन। कितना हो गया यार, 180 डिवाइडेड बाय 8 डेज पकड़ता हूँ मैं, 8 आवर्स पकड़ता हूँ। 8 आवर्स यानी कितना हो गया यार, अब ऑफिस में हम काम करते हैं राइट, 8 घंटा काम करते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 8 किया मैंने, 2 बचे, 2 लगभग 22 दिन मैं स्टडी कर रहा हूँ वो स्टॉक की। ठीक है, एंड मैं डाल कितना रहा हूँ यार, 10,000 रुपये। तो इसका आप जस्टिस करो कि आपने कितना डालना चाहिए। ठीक है, सो ये भी एक चीज़ हो गई। और अभी कितना डालना चाहिए, अभी जस्ट एग्जांपल, अभी मेरी सैलरी सपोज, अभी कैसा होता है कि कोई भी बंदा, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, कितने भी खर्चे कर रहा है, EMI है, कार के लोन है, वो सब चीज़ें अपने सैलरी के हिसाब से प्लान करता है। ठीक है, अब मेरी सैलरी अगर जस्ट एग्जांपल 50,000 रुपया है तो मैं 1 करोड़ का फ्लैट ऑब्वियसली नहीं खरीदने वाला, राइट, EMI के इस पे। अगर मेरा 1 लाख सैलरी है तो मैं ऑब्वियसली 1.5-2 कोटी का फ्लैट नहीं खरीदने वाला यार, मैं उतना ही फ्लैट खरीदूंगा जो मेरे सैलरी के हिसाब से, राइट। तो आप सारी जो चीज़ें करते हो ना, खर्चे भी करते हो, तो ऐसा तो नहीं होता है ना, आपका 50,000 सैलरी है
और आप 10,000 हर महीने उड़ा रहे हो शॉपिंग में, कपड़े वपड़े लेने में, तो 10,000 आप आपके सैलरी के हिसाब से जज कर रहे हो, राइट? तो इन्वेस्टमेंट भी करने के टाइम पे आपके सैलरी के हिसाब से प्लान करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर मान लो आपका 50,000 सैलरी है तो आपका कम से कम उसका 30% सेविंग होना चाहिए। कम से कम कुछ भी कर लो, 30% के आसपास आपका सेविंग होना चाहिए। 5-10% इधर उधर डिपेंडिंग ऑन इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है? तो 20% भी पकड़ लिया तो आपका मंथली जो सेविंग है वो लगभग 50,000 के हिसाब से 10,000 होता है, यानी जो आप, जिसमें से मे बी कुछ मेजर चंक आप मार्केट में डालोगे, ठीक है? सो मे बी आप उसका 50% मार्केट में डाल रहे हो, तो आपके सैलरी के हिसाब से प्लान कर रहे हो ना। तो अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए एंड आपका सेविंग होता है मे बी 30,000 रुपीज, और आप अगर 5,000 डाल रहे हो मार्केट में, देन इट विल रियली डोंट मेक सेंस यार। तो जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपके सैलरी के हिसाब से प्लान करो, ठीक है? सैलरी बढ़ने ही वाली है, राइट? अपनी आगे चल के, ओके? सो मेरा ये इस पे क्यों फोकस था कि सैलरी, क्योंकि हम सारी चीज़ें ना कैलकुलेशन अपने सैलरी के हिसाब से करते हैं। तो मैं 1 लाख सैलरी है और मैं 2-3 हज़ार डाल रहा हूँ, या 50,000 सैलरी है मैं 1,000-2,000 डाल रहा हूँ, देन यूर इन्वेस्टमेंट विल नॉट ग्रो। आप खर्चे उधर कर रहे हो 5-10 हज़ार के, एंड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एकदम पेनी क्वांटिटी का, सो इट विल नॉट मेक सेंस, ठीक है? तो जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, आपने नंबर 1 एक रूल बना लो, जो पैसे मुझे 5 साल नहीं लगने वाले मैं वही इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपको वो स्टॉक बेचने नहीं है, इतना ध्यान में रख दो, ठीक है? एंड सेकंड, जितना आप स्टडी कर रहे हो, जितना आप ध्यान दे रहे हो वो स्टॉक को, उतने वर्थ का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड थर्ड, आपके सैलरी के हिसाब से सोचो, उतना आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ एडिंग इन स्टॉक इन 1, 2, 3, 4 months, वॉट एवर यू हैव प्लान्ड। मे बी आप 6 महीना रुक के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। पीक पे बाय किया तो लोअर साइड में डिस्काउंट मिलता है तो और बाय करो, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे टू मेक मनी इन लॉन्गर टर्म, ओके? सो कोरोना वायरस का जो कुछ भी लफड़ा है, ठीक है यार, 2, 3, 4, 5, 6 महीना कितना जाएगा, कितना गिरेगा स्टॉक अपना? एंड अगेन यार, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर। 6 महीना हो गया, 2-3 क्वार्टर, उसका मे बी 3 महीना कोरोना वायरस का सिचुएशन सॉल्व करने में लगेगा। फिर ये जो गंद हो गई है 6-7 महीने की, उसको साफ करने के लिए और में भी 2-4 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा, ठीक है? एंड अगेन जस्ट इमेजिन, इंडिया के तरफ बहुत सारा फंड आने वाला है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इंडिया के तरफ बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी जो केमिकल स्टॉक्स आप देख रहे होंगे 20, 30, 40, 50%, कुछ स्टॉक डबल हो गए यार, कुछ स्टॉक डबल हो गए विद इन अ मंथ, वो सारे नीचे आने वाले हैं। डोंट वरी, रिजल्ट्स के हिसाब से ही वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, तो यू विल बी नॉट मिसिंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी तो सिर्फ 1-2 कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यार, 1-2 कंपनी का, केमिकल कंपनी का। जैसे जस्ट एग्जांपल परसों न्यूज़ थी, नवीन फ्लोरिन को 400 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कुछ तो मिला है, ठीक है? जस्ट 4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ओके? सो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ये यूएस से और चाइना से पिद्दी भर की है, पिद्दी भर की। 4-5% का होगा टोटल इंडिया का रेवेन्यू ऑफ टोटल वर्ल्ड्स फार्मा एंड केमिकल बिजनेस। तो अगर उसका 5% भी चाइना का मिल जाता है ना हमको, 5%, तो हमारे स्टॉक कैपेसिटी रखते हैं 5 से 10 गुना होने का, ठीक है? उसको टाइम लगेगा, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है? सो फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड डोंट वरी एंड इन्वेस्ट
एज पर यूर प्लान एंड डिसिप्लिन. ठीक है. थैंक यू गाइस. बाय.